हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हैं। ये अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट क्रेडिट क्या है, ये डेबिट क्रेडिट क्यों है, ये समझने के लिए आज हम आए हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें अकाउंटेंसी आता है, तो डेबिट क्रेडिट को समझना जरूरी जाता है, क्योंकि कभी कभी इस डेबिट क्रेडिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर सेबी एग्जाम की बात करें तो उसमें भी डेबिट क्रेडिट के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारा 2 नंबर चले जाए, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छी तरीके से। चलो, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेबिट क्रेडिट के ऊपर, अगर आपने अकाउंटेंसी के बेसिक्स का ऊपर नॉलेज नहीं है आपको, या फिर आपने लेक्चर्स नहीं देखे, तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप फ्री में लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं अकाउंटेंसी के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है ना? मैं आपको तरीका बता दूं कैसे आपको एक्सेस करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है सीरम मल्होत्रा क्लासेस। उसका वेब वर्जन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके आपको एक्सेस करना है सेबी ग्रेडे का कोर्स। खरीदना नहीं है, सेबी ग्रेडे का कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फोल्डर में। फिर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स अगर एक्सेस करने, लेक्चर्स देखने हो, तो इनिशियल लेक्चर्स आप फ्री में देख सकते हैं। साथ में अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अकाउंटेंसी के बेसिक्स है, उसका फर्स्ट टेस्ट है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस है और क्या कहते हैं, एग्जाम के पैटर्न पे ही है। जो सेबी ग्रेड का एग्जाम का पैटर्न है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देंगे। अच्छे डिफिकल्टी लेवल के भी है, इजी लेवल के भी है। जो इंटेंट है आपका इस टेस्ट के थ्रू, वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का ही है। ठीक है ना? चलो, जो इस टेस्ट के विनर है, अच्छा, सेकंड टेस्ट है आपका जर्नल डेबिट क्रेडिट के ऊपर, जिसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट को मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। आप इस टेस्ट को भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्ट के जो विनर है, वो है मिस मीनाक्षी वर्मा। अगर मीनाक्षी वर्मा की बात करें तो ये एम कॉम की स्टूडेंट है। साथ में ये फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी बॉडी या सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मीनाक्षी मेरी स्टूडेंट थी बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम के लिए। उनमें उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अब वो सेबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आशुतोष की अगर बात करें तो आशुतोष इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और ये पीएफआरडी ग्रेड ए का इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं पहले। रोहित गुप्ता की बात करें तो ये भी पीएफआरडी ग्रेड ए के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। मोहम्मद फैजान की बात करें तो आईएफएससी ग्रेड ए के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। तुकी दास की बात करें तो ये गेस्ट है अभी, मतलब ये एनरोल स्टूडेंट तो नहीं है, बट अभी इन्होंने आके टेस्ट दिया, बट बहुत अच्छा स्कोर किया है। सेकंड टेस्ट में भी इनका अच्छा स्कोर आया। चलो, तो मीनाक्षी को कॉन्ग्रेचुलेशन, 49 क्वेश्चन उनके ठीक है। क्या पता आप आए आपके 50 क्वेश्चन ठीक हो। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर जो प्रिपरेशन का मतलब है, वो उनके लिए है जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनके लिए कितना स्कोप है सीखने का। आपके अगर क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो तभी आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होगी। जिनके सही होगा उन्होंने तो दूसरा थॉट दिया ही नहीं। बट जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 के आसपास आ रहे हैं, वो कितना थॉट देगा, यार मेरे यहाँ पे गलती हो सकती थी एग्जाम के अंदर, जो अभी मेरे को पता चल गई। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। चलो, आज के सेशन को स्टार्ट करो। ये डेबिट क्रेडिट को बताओ। देखो, हम बात को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन से। मेरी दुकान है जी, किसकी? ग्रोसरी की, छोटी मोटी दुकान है। अब उसके अंदर मैं बैठा हूँ, सुबह सुबह मैं बैठा हूँ कि हाँ भाई, आ गया सुबह सुबह एक बंदा, कह रहा है जी मेरे को मिल्क चाहिए। मैंने कहा लो जी, मेरे पास एक थैली पड़ी है। तो मैंने सेल लिखा, मिल्क लिखा और यहाँ पे कर दिया, भाई हो गया 40 रुपीज आ गए। सुबह सुबह मतलब कमाई होगी। फिर एक बच्चा आया, कहता मेरे को बिस्किट चाहिए। लो जी, मैंने लिखा सेल और मैंने कहा बिस्किट, लो जी 10 रुपए की कमाई होगी। फिर आगे 2-3 और ट्रांजेक्शन होगी, मैंने सेल सेल की लिख दी। फिर मैंने कहा एक पर्टिकुलर चीज का स्टॉक कम हो रहा है, सनफ्लावर ऑयल का स्टॉक कम हो रहा है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया और फटाफट माल आ गया। लो जी, मैंने परचेज कर लिया सनफ्लावर का ऑयल। फिर इसको मैंने पैसे दे दिए। फिर ऐसे पूरा पूरा दिन, क्या कहते हैं, 2 दिन पूरा दिन निकल गया और मैं ट्रांजेक्शन, ढेर सारे ट्रांजेक्शन करके मैं शाम को बैठा जरा हिसाब लगाने। अब मैं जब शाम को बैठा, मेरा पहला दिन था काम करने का। अब मैं हिसाब लगाने बैठ रहा हूँ, तो मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। यार इधर सेल है, इधर परचेज है, इधर एक्सपेंस है, चाय का खर्चा बीच में आ गया, बिजली का बिल भी आज आ गया था। बड़ा मतलब हौच पौच सा हो गया। तो इसके अंदर मैं करूँ यार, ये तो दिक्कत होगी आज के दिन पे। मेरे को तो बड़ी देर लग जाएगी वाली ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकालने में, कि आज का दिन का मेरा क्या रिजल्ट रहा। तो अब मैंने बोला, आज के दिन को मारो गोली, आज जो होना था हो गया, भगवान के नाम पे इसको छोड़ो साइड पे। कल के दिन से मैं कोई अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करूंगा इस ट्रांजेक्शन को। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बनाया, क्या कहते हैं, भाग। मैंने एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा। मैंने कहा एक पेज की एक साइड में मैं लिखूंगा मेरी इनकम और दूसरी साइड पे लिख दूंगा मैं अपने एक्सपेंस, ताकि मेरे को आसानी रहे। मैं इनकम को फिर ऐड कर लूंगा, एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा, पता चल जाएगा मेरे को इनकम हुई है या मेरे को लॉस हुआ है।
तो मैंने अगले दिन लिखा यहाँ पर अपनी सारी सेल की ट्रांजेक्शन को, लो जी दूध बेचा, बिस्किट बेचे, सनफ्लावर ऑयल बेचा, आटा बेचा, सब कुछ मैं यहाँ पर लिखा जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने अपने एक्सपेंसेस, मैंने बीच में कोई स्टॉक बनाया, मैंने कोई चाय का एक्सपेंस दिया, मैंने क्या कहते हैं कोई अपने क्या कहते हैं धोने लेबर धोने वाली आई थी उसको कुछ पैसे दिए, वेजेस वगैरह दिए, कार्टेज वगैरह दिए, मैं सब कुछ यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ। और शाम को जब मैं बैठा मैंने कैलकुलेटर निकाला और मैंने सारे इनकम को ऐड किया, इनकम को ऐड करके मैंने लिखा 1000 रुपीज, मजा आ गया। और फिर मैंने एक्सपेंस को ऐड किया, देखा 800 रुपीज। मैं शाम को कहा जी आज मेरे को पता चला कि मैंने 200 रुपीज की कमाई करी है, मजा आ गया आज के दिन पे। तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका था लिखने का, मेरे को समझ में आया जी। एक चीज को एक साइड पे लिख दो, दूसरी चीज को एक्सपेंस को दूसरी साइड पे लिख दो, मामला आसान हो गया। अब अकाउंटेंसी को हमें यूनिवर्सल बनाना था। अब हम सबको थोड़ा ना बताते, जिसको भी ये बताएगा बंदा कि भाई कैसे अच्छे तरीके से बुक्स लिखी जा सकती है, कैसे लिखा जा सकता है ट्रांजेक्शन को, ताकि आपको पता चले कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक साइड पे लिख दो ये, एक साइड पे लिख दो एक्सपेंसेस। तो बोला गया हम एक साइड असाइन कर रहे हैं, इनकम को हम एक साइड असाइन कर देते हैं जिसको यूनिवर्सली एक साइड पे लिखा जाएगा, और एक्सपेंस को एक साइड अनाउंस अनाउंस कर देते हैं जिसको एक साइड पे लिखा जाएगा, असाइन कर देते हैं। तो बोला जी हम इनकम को बोलेंगे आगे से तू क्रेडिट की साइड पे लिखा हुआ है, तू क्रेडिट की साइड पे खड़ा रहा। इनकम को हमने कर दिया क्रेडिट की साइड पे और एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट की साइड पे। देखो आपके घर में अगर आप भाई के साथ रहते हो किसी, आपका डबल बेड पे आप सोते हो भाई और आप, तो उस केस के अंदर कोई ना कोई साइड तो चूज करनी पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों इधर उधर सो रहे हैं अलग अलग जगह पे, कभी ना कभी तो एक साइड चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एक साइड को चूज करके असाइन कर दिया गया। सेल को बोल दिया गया भाई तू क्रेडिट साइड पे रहेगा, और एक्सपेंस को बोल दिया गया कि तेरा बंटवारा हुआ है डेबिट साइड के लिए। अब जो भी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है, जो भी इनकम वाली ट्रांजेक्शन है, उनको लिखा जाएगा क्रेडिट की साइड पे, और जो भी एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन है उनको लिखा जाएगा डेबिट वाली साइड पे। फॉर एग्जाम्पल ये बात तो हमें समझ में आ गई ना। अब हम रट्टा मारेंगे, अगर हमारी इनकम हो रही है तो क्रेडिट वाली साइड, हमारी इनकम हो रही है क्रेडिट वाली साइड, हमारी इनकम अगर हो रही है क्रेडिट वाली साइड, अगर हमारा एक्सपेंस हो रहा है डेबिट वाली साइड, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट वाली साइड, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट वाली साइड, रट्टा मार लेंगे। इनकम हो रही है क्रेडिट वाली साइड, हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंस हो रहा है डेबिट वाली साइड, ठीक है ना। अब बात है एसेट लायबिलिटी की। एसेट लायबिलिटी कह रहा जी हमें भी एक साइड दे दो, तो हमने लिखा जी हमें लिखना पड़ेगा हमारे पास कितने एसेट है कितने लायबिलिटीज है उनको भी तो साइन करना पड़ेगा। तो हमने लो जी आपका भी एक खाता बनाते हैं, एक साइड पे लिख दिया लायबिलिटी साइड और एक साइड पे लिख दिया असेट्स वालों को। अब असेट वालों को बोला आपकी होगी डेबिट की साइड, असेट वाले डेबिट की साइड और लायबिलिटी वाले क्रेडिट की साइड। जो भी असेट आ रहा है हाँ जी जाके डेबिट की साइड पे जाके खड़े हो जाओ, कोई भी लायबिलिटी आ रही आप जाओ क्रेडिट वाली साइड पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है ना। आप उधर जाके खड़े हो क्रेडिट वाली साइड पे, आप लायबिलिटी हो क्रेडिट वाली साइड पे जाके खड़े हो जाओ, असेट आया डेबिट वाली साइड पे खड़ा करो उसको जाके, ठीक है ना। तो हमने सारे के सारे असेट को खड़ा कर दिया डेबिट वाली साइड पे, सारी लायबिलिटी खड़ी है लायबिलिटी वाली साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे सॉरी। तो जी बंटवारा हो गया। अब कोई भी असेट आ रहा है उसको कहां पे हम खड़ा कर देंगे, डेबिट वाली साइड पे खड़े हो जाइए, बताने की जरूरत नहीं, लिख दिया हमने ना। आ रहा है असेट आ जा डेबिट वाली साइड पे चला जा, असेट आ जा डेबिट वाली साइड, लायबिलिटी आई है क्रेडिट वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड पे, इनकम इनकम कहां पे था क्रेडिट वाली साइड पे, इनकम क्रेडिट वाली साइड पे खड़ा हो जाएगा। कोई एक्सपेंस है एक्सपेंस डेबिट वाली साइड पे खड़ा हो जाए, एक्सपेंस है डेबिट वाली साइड पे खड़ा हो जाए, इनकम आई पीछे से इनकम क्रेडिट वाली साइड पे हो जाए, कोई लायबिलिटी क्रेडिट वाली साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे, एसेट आए डेबिट वाली साइड पे। अब हमने सारा का सारा बंटवारा कर दिया। हमने यहाँ पे बोल दिया भाई अगर इनकम आ रही क्रेडिट वाली साइड पे आ रही है, एक्सपेंस आ रहा है डेबिट वाली साइड पे आ रहा है, असेट आ रहा है डेबिट वाली साइड पे आ रहा है, कोई लायबिलिटी आ रही है क्रेडिट वाली साइड पे आ रही है। ये हमने आज रट्टा मार लिया, रट्टा मार अगर साइड डिसाइड होगी। अब हम याद रखेंगे भाई साइड डिसाइड होगी है। अब इस बात से हम क्या कहते हैं, कोई भी आता है कोई इनकम आती है कोई एक्सपेंस आता है कोई लायबिलिटी आती है कोई असेट आता है, उसको हम दे देंगे उसकी साइड पे, भेज देंगे उसकी साइड पे। ये हमने रट्टा मार लिया। बट बात को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अगर कोई आ रहा है तो आप इजीली असाइन कर देंगे। अगर आपका इसकी ऑपोजिट ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब अगर एसेट जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, तो उसको कम करने का तरीका कैसे है, तो उसको ऑपोजिट साइड पे लिखना होता है। ऑपोजिट साइड पे लिखना होता है, आपको उसको फिर डेबिट नहीं करना, आपको याद करना अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इंक्रीज को तो रट्टा मार चुके हैं, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट वाली साइड पे, क्योंकि डेबिट पे सारे लिखे जा रहे हैं ना, जितने असेट आ रहे हैं खड़े कर रहे हैं डेबिट साइड पे तो बढ़ते जा रहे हैं असेट सारे के सारे। लाइबिलिटीज जितनी आ रही है उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, सारी लाइबिलिटी को हमने खड़ा कर दिया क्रेडिट वाली साइड पे, और एक लाइबिलिटी आ गई लिखो जी क्रेडिट वाली साइड पे, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई ना हमारी, इंक्रीज होगी।
सारे के सारे असेट खड़े हमारे पास सारे के सारे असेट थे 100 करोड़ रुपीज के। ठीक है जी। एक और असेट आ गया जी, मैं भी हूं 5 करोड़ रुपए का, मैंने लिख दिया यहाँ पे, सारे डेबिट साइड पे लिखना था ना, तो मेरे असेट हो गए इंक्रीज। अगर मेरे असेट्स आ रहे और आ रहे हैं तो वो इंक्रीज करने के लिए मेरे को कहाँ लिखने पड़ेंगे, डेबिट वाली साइड पे। अगर मेरी लाइबिलिटीज आ रही है तो लाइबिलिटीज मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, आ रही है, और पहले लाइबिलिटीज थी मेरी 10 करोड़ की, एक और करोड़ की लाइबिलिटी आ गई, तो बोला जी इसको लिख दो। अब टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, 11 करोड़ की, तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो अब हमारे को इतनी समझ में आती है, अगर हमें असेट्स को इंक्रीज करना है उसको डेबिट करना है, अगर असेट को इंक्रीज करना है डेबिट साइड पे खड़ा करना है ना, डेबिट करना है। लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना है, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर देंगे, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर देंगे। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर दो। असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे खड़ा कर दो। इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर दो। इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर दो। हमारे क्या कहते हैं, इनकम रिड्यूस हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना सर, ये तो डिफिकल्ट है, ये नहीं कर रहे हो। हमें सिर्फ इतना पता है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, असेट बढ़ रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। सर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो इसको हमारा डेबिट साइड पे खड़ा कर दो। इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट साइड पे बड़ा खड़ा कर दो। हमारे असेट्स बढ़े, असेट्स डेबिट साइड पे खड़ा कर दो। हमारे लाइबिलिटीज बढ़ रही है, क्रेडिट साइड पे खड़ा कर दो। यही हमें पता है, ठीक है ना। अब बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो वो किस साइड पे जा रहा है। अगर आप एक ट्रांजेक्शन के इंक्रीज को मेक आउट कर सकते हैं तो बस उतना से आपके आपकी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपका असेट का कोई अकाउंट है जो डेबिट साइड पे खड़े हैं, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। असेट है, असेट डेबिट साइड का अकाउंट है, डेबिट पे खड़ा हुआ है, अगर ये इंक्रीज करना है इसको तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटी एक क्रेडिट साइड का अकाउंट है, अगर इसको इंक्रीज करना है तो इसको क्रेडिट साइड पे ही लिखना पड़ेगा। अगर क्या कहते हैं, कोई रिवेन्यू का अकाउंट है, रिवेन्यू क्रेडिट साइड पे खड़ा हुआ है, अगर रिवेन्यू को इंक्रीज करना है तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट साइड पे खड़ा हुआ है, अगर इसको बढ़ाना है तो इसको इंक्रीज करने के लिए डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। अब आपको याद करना है इनके ऑपोजिट ट्रांजेक्शन। एसेट अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड पे है, बट कभी एसेट जाके आगे जाके कम हो जाता है तो उसको ऑपोजिट साइड पे लिख के कम करना पड़ेगा, तब हो जाएगा वो क्रेडिट। असेट आपको याद हमेशा इंक्रीज वाले ट्रांजेक्शन को ही करना है, उसके ऑपोजिट ट्रांजेक्शन तो याद हो ही जाएंगे ना। सर हमें इतना पता है, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, वो डेबिट पे पहले से खड़ा है। अगर उसको कम करना है तो उसको एक ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा जो कि अब हो जाएगा क्रेडिट की साइड। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। एक और बात, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइबिलिटीज हमारी खड़ी है क्रेडिट वाली साइड पे, अगर लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्रेडिट बढ़ जाएगा। अगर इसको कम करना पड़ गया कभी, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइबिलिटी थी 100 करोड़ रुपीज की, 100 करोड़ की लाइबिलिटी थी हमारी। आप कह रहे हैं लाइबिलिटीज अगर और बढ़ानी है तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। मेरी 100 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 25 करोड़ का और कोई पैसा मांगने आ गया, गवर्नमेंट आ गई जी आपकी लाइबिलिटी है दो। फिर उस केस में मेरी 100 करोड़ की लाइबिलिटी क्रेडिट पे जो लिखी थी, फिर मैंने 25 करोड़ की और लाइबिलिटी लिखी क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, समझ में आता है, क्रेडिट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बाई चांस अगर मेरी 100 करोड़ की लाइबिलिटी है और मेरी 10 करोड़ की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, जी खत्म होगी जी, पैसे चले गए, खत्म होगी, तो उस केस में मेरी 100 करोड़ की लाइबिलिटी अब कम हो गई है। क्रेडिट कर रहा था तो इंक्रीज हो रही थी, तो अब डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इंक्रीज का हम ट्रीटमेंट हर एक अकाउंट का रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे कॉन्सेप्चुअली। इसका ऑपोजिट अगर कुछ हो रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे। आपकी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है क्रेडिट करने से, इंक्रीज क्रेडिट साइड पे खड़ी लाइबिलिटीज इंक्रीज करनी क्रेडिट साइड पे, अगर इसको बाई चांस कम करना पड़ गया तो इसके ऑपोजिट साइड पे लिखना है, इसको डेबिट करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट था, इसको अब डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। रिवेन्यू अकाउंट की बात करें, रिवेन्यू हमारे क्रेडिट साइड पे खड़ा हुआ है, अब क्रेडिट साइड पे रिवेन्यू और बढ़ाना है तो क्रेडिट पे ही लिखना पड़ेगा। बाई चांस अगर रिवेन्यू कम हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, तो उस केस में उसको ऑपोजिट ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना जी, ठीक है ना, समझ में आती है थोड़ी थोड़ी बातें। एक्सपेंस के बारे में फिर बात करते हैं। एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड पे खड़ा है, ठीक है जी, एक्सपेंस जी डेबिट साइड पे, और एक्सपेंस आगे डेबिट करो, डेबिट करो, सारे के सारे एक्सपेंस को डेबिट करो जो भी आ रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंस कहता है जी मैं तो हुई नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस का खर्चा हुआ ही नहीं, तो उस केस में आपको ऑपोजिट ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो बोला आप तो डेबिट के थे, आप अब नहीं हो,
तो बोला मैं तो डेबिट कर नहीं रहा, तो आपको क्रेडिट कर देंगे, आपको क्रेडिट कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है कहां पे खड़े, क्रेडिट। अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। एसेट्स कहां पे खड़े हैं, डेबिट साइड पे। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो आपके क्रेडिट। लाइबिलिटीज कहां पे खड़ी, क्रेडिट साइड पे। अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज अगर कम हो रही है तो डेबिट। लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का मतलब ये लॉजिक था। क्लैरिटी अब आपको तब मिलेगी जब आप कुछ एंट्रीज को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ एंट्रीज को लिखने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ एंट्रीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल से जाके, ठीक है ना। कुछ एंट्री को लिख के दिखाते हैं। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक स्पेशल अकाउंट डिस्कस करते हैं, जो कि है कैपिटल। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल इस एक्स का नेचर है लाइबिलिटी वाला। अगर आपको बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो बिजनेस के लिए ओनर ने अगर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी तो बिजनेस कह रहा है जी ये अलग है, ये मेरे लिए भी लाइबिलिटी एक तरह की। बिजनेस कह रहा है कि कभी ना कभी तो देखो मेरे को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब भी लाइबिलिटीज लिखी जाती है तो उनको लिखा जाता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज क्या होती है, एक तरह का कैपिटल। ये कैपिटल का पैसा आता है, और फिर लाइबिलिटीज आती है। लाइबिलिटीज को बोला जाता है आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसीलिए लाइबिलिटीज को स्पेसिफिकली आउटसाइड लाइबिलिटी बोला जाता है कि ये बाहर वाले लोगों की लाइबिलिटी है। कैपिटल भी कहीं ना कहीं तरीके से लाइबिलिटी है कि बिजनेस को कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा ना पैसा। इन दोनों का पैसा इन्वेस्ट करके खरीदे जाते हैं असेट्स, असेट्स खरीदे जाते हैं। ओके जी। तो कैपिटल भी किसका एक नेचर का, लाइबिलिटी के नेचर का होता है, ठीक है ना। बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट से कैपिटल भी कभी ना कभी वापस करी जाएगी। तो कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी है। ओके जी। तो इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो लाइबिलिटी का सोच के होंगे। चलो साहिल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, देखते हैं जी अब हम अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन कर पाते कि नहीं कर पाते। साहिल ने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल थ्रू बैंक 4,000 रुपीज की है। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4,000 रुपीज। सर कैपिटल एक लाइबिलिटी नेचर का है। यहाँ पर लाइबिलिटी वो मतलब कैपिटल लेकर आ रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको क्रेडिट करेंगे सर, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट बोला। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, कैपिटल हमारी होगी क्रेडिट। मैंने लिख दिया, मैं लिख रहा हूं बस क्रेडिट। कैपिटल लिखने का तरीका है कि भाई तू क्रेडिट साइड पे जाएगा, तेरे नाम के आगे कैपिटल लिख दिया, तेरे नाम के आगे क्रेडिट लिख दिया। फिर मैंने बोला बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो उसको किस साइड पे लिखे, बैंक हमारा क्या है, बैंक हमारा असेट है। अब एसेट अगर बढ़ता है, बैंक जो है एसेट है वो डेबिट साइड पे खड़ा है, अगर वो और बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए बैंक में यहाँ पे डेबिट करा गया, कितने 4,000 रुपीज से। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो काफी है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। चलो, कैश विड्रॉ करा फ्रॉम सिटी बैंक 200 रुपीज का। इसकी ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, कैश, पहली बात तो मेरे पास कैश आ रहा है। कैश क्या है, कैश हमारा असेट है। असेट अगर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो कैश आ रहा है, कैश को करा डेबिट। ठीक है जी, कैश आ रहा है डेबिट। बैंक की बात करें, बैंक से पैसे निकाल के लेकर आए, तो बैंक सर हमारा असेट था। असेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। यहां पर असेट डिक्रीज हो रहा सर, इसको उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो। असेट को, बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ओए हो, ये क्या मजेदार कॉन्सेप्ट, मजा सुन के मजा आ गया। थर्ड एंट्री देखते हैं। लोन ऑफ 500 रुपीज टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से, मिस्टर वाई से 500 रुपीज का लोन लिया है। अब लोन सर, लोन हमारी लाइबिलिटी है। लोन अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पर हमने लोन लिया मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लोन लिख दो, लोन लिख दो, लोन लिख दो। हमारा क्रेडिट साइड पे वाई से हमने लोन लिया है, क्रेडिट साइड पे लिख दो जी 500 रुपए, लोन बढ़ गया। इसके आगे लिखो क्रेडिट, कि लोन तू क्रेडिट है, तू बढ़ गया है। ठीक है मिस्टर, अब देखेंगे भाई हमारे पास आया क्या है। इसका कुछ कुछ ना कुछ पैसा, लोन लिया तो पैसा आएगा ना। तो हमने बोला जी हमारे को कैसे आया, बैंक में आया, बैंक में पैसा आया। तो हमने बोला जी बैंक के अंदर पैसा, बैंक 500 रुपए मिले ना मेरे को लोन के, तो मैंने बोला मेरे बैंक के अंदर आया, बैंक बढ़ा है मेरा। बैंक क्या है, मेरा असेट, असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट, डेबिट। बैंक अगर बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन, डिफिकल्ट, चलो फोर्थ वाली भी ट्रांजेक्शन करते हैं। हम लिखते हैं फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन को। फर्नीचर परचेज 500 रुपीज। फर्नीचर परचेज 500 रुपीज। फर्नीचर हमारा क्या है, असेट है।
असेट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। सर फर्नीचर को डेबिट कर दो, फर्नीचर इजी हो गया सर, फर्नीचर को डेबिट कर दो। सर अब हमने परचेज किया तो पैसे दिए होंगे और हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक से पेमेंट हुई है, तो हमने बोला अब पैसे दिए जा रहे हैं, पैसा हमारा असेट है। असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यहां पर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू बैंक, टू बैंक क्रेडिट। कितना, 500 रुपीज। मजा आ गया जी, ओए होए। क्या पता लोन जो हमने लिया हो, हमने फर्नीचर परचेस करने के लिए लिया हो ना, देखो 500 रुपए सेम सेम। चलो फोर्थ एंट्री आती है, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के करेंगे। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 300 रुपीज एंड 100 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ 2022। क्या बोला इसने कि मार्च के महीने की मेरी सैलरी थी 400 रुपीज की ना, देखो जिसमें से 300 रुपए पे कर दिए, 100 रुपए रह गए। 300 रुपए पे कर दिए, 100 रुपए रह गए, यही कह रहा ना। चलो जी, सीधा हम बात करते हैं जिसकी पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, सैलरी दे दी, सैलरी दे दी। सैलरी सर हमारा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो वो तो डेबिट होता है। एक्सपेंस सर हम बिना सोचे समझे लिख रहे हैं, सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, मैं उसको डेबिट लिख रहा हूँ। वेरी गुड, लिख दो। 300 रुपीज सर लिख दिया, हमने 300 रुपीज का पैसे दिए, पैसे दिए। असेट अगर हमने, हमारा पैसे देना असेट है ना, पैसे तो असेट है। असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यहां पर असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लो जी, टू बैंक, असेट कम हो रहा है तो मैंने बैंक को लिख दिया क्रेडिट वाली साइड पे 300 रुपीज। साथ में एक और ट्रांजेक्शन है, कह रहा 100 रुपए की सैलरी आपने दी नहीं, सैलरी तो अभी भी एक्सपेंस है, सैलरी तो अभी भी, सैलरी लिखा हमने। लो जी, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा, 100 रुपए का डेबिट साइड पे ही आएगा, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड पे खड़े हैं। और फिर मैंने बोला यार मेरे को पैसे देने थे बट मैंने पैसे दिए नहीं, मेरा मतलब लाइबिलिटीज बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी मेरी, कोई सैलरी की लाइबिलिटी होगी। अब क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, लो जी, सैलरी पेबल, सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की, 100 रुपीज की, 100 रुपीज की। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आती है, थोड़ा थोड़ा डेबिट क्रेडिट समझ में आता है। अब आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रही है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कब कब डेबिट क्रेडिट लगता है। अगर आप ये इंक्रीज वाली बात को रट्टा मार लेंगे, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर उसमें क्रेडिट हो जाएगा। आपको सिर्फ इंक्रीज वाली बात को याद रखना है, उसके ऑपोजिट ट्रांजेक्शन तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जानी चाहिए। आपको अगर इंक्रीज वाली बात पता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट, अगर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देंगे ना। हमें सिर्फ इंक्रीज की बात पता है, हमें इंक्रीज होगा तो असेट है तो डेबिट साइड पे खड़ा है, डेबिट और बढ़ जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट साइड पे खड़ी है, अगर और लाइबिलिटीज बढ़ गई तो क्रेडिट को बढ़ा देंगे, अगर लाइबिलिटीज कम होगी तो उसके ऑपोजिट क्या है, डेबिट, उसको कर देंगे। अगर आपको इंक्रीज वाली बात क्लियर है चारों रिस्पेक्ट में, इनकम क्रेडिट है, इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस क्या है, डेबिट, एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट। असेट क्या है, डेबिट, हमारे असेट अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे। आपके क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज क्या है, क्रेडिट, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्या होंगी, क्रेडिट। अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर आप इंक्रीज के हिसाब से चीजों को समझेंगे। अगर ऑपोजिट बातें होती है, अगर डिक्रीज वाली बात आती है तो जहां पे वाली रूल थे आपके कि डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है, उसको ऑपोजिट लगा देंगे। सर आप हमारा टेस्ट लो, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, सर इजी, इंक्रीज वाला तो ऐसे बता देंगे, लाइबिलिटीज है बढ़ रही है, हमारा क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है जी। असेट अगर डिक्रीज हो रहा है, सर असेट डिक्रीज हो रहा है ना, अभी रुको हम बताते हैं। असेट अगर इंक्रीज होता है तो असेट इंक्रीज होता है डेबिट होता है, अगर असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होएगा, क्रेडिट, क्रेडिट। मजा आ गया जी, मजा आ गया। अच्छा, आपकी इनकम कोई रिटर्न हो रही है, सर मैं बताता हूँ, इनकम अगर बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, क्रेडिट। अगर इनकम रिटर्न हो रही है, कोई दिक्कत होगी, वापस चलेगी सेल, तो तब उस केस में होगी डेबिट, डेबिट। समझ में आती है, खुद से अपने आप से बातें करेंगे अब, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट की। चलो, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी है। अब जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आती भाई, इंक्रीज वाली डिक्रीज वाली, तो उनके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी बनाया गया, जिसमें अकाउंट को डिवाइड करा गया, हर एक अकाउंट को डिवाइड करा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में अगर आपको लेक्चर देखना है तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको जाना पड़ेगा, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और दो बड़े लेक्चर ले रखे हैं जिसमें अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करना सिखाया हुआ है। आपको मैंने दोनों तरीके पता चल जाएंगे, एक तरीका तो मैंने अभी समझाया,
और ये तरीके को आप एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई, और नहीं समझ में आती तो एप्लीकेशन पे आप मैसेज डालेंगे कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, हमारे 4-5 आप अकाउंटिंग एंट्री का टेस्ट ले लो, हमें समझा दो कि क्या होता है, तो उस बात को क्लैरिफाई किया जाएगा। और अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अभी, तो आप जाके टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा आप कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है ना कुछ सीखने का स्कोप है। चलो जी, तो हम इस वाले सेशन को, डेबिट क्रेडिट वाले सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल, जो है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। देखो, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा है, जहां पर स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आएगा फर्स्ट सीजन में, बट आगे जाके आपको अच्छा लगेगा। अगर आप जब बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो तभी भी आपके डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए स्टार्टिंग में लेक्चर थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं डाउटफुल लग सकता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे आप प्रोसेस को ट्रस्ट करें, आपको समझ में आएगा। ओके जी, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।